हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं टीनोफोरा। ये टीनोफोरा जो रहता है, ये आप इसका डायग्राम देख रहे हो, ये एक बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है कि एक तरीके का लाइट ये शो करते हैं एट द नाइट इन द सी शोर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इनमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो रहता है वो पहला क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मैम, रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ याद होगा कि ये क्या होते हैं, अकोलमेट होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जर्म लेयर्स के बीच में कैविटी प्रेजेंस नहीं होता है। ब्लाइंड सैक होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन इट, क्योंकि हम लोगों ने इसमें डील किया था कि किस किस में ब्लाइंड सैक होता है और किस किस में ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इनका जो हैबिटेट होता है ना, वो क्या होता है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब कि ये होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मरीन हैबिटेट में ही पाए जाएंगे और आपको फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलने वाले हैं। रादर दैन कहीं भी ये नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो रहता है कि मरीन हैबिटेट में ही ये मिलेंगे। अब ये फीचर जो रहता है कि सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा ही नहीं शो करता है, साथ ही साथ इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा भी शो करता है, ठीक है। तो ये जो रहता है कि ये कैटेगरी जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं वो क्या होता है कि 3 में प्रेजेंट रहता है, 9 में प्रेजेंट रहता है और 10 में प्रेजेंट रहता है। दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है कि दे ग्लो एट नाइट, ठीक है। इनमें जो रहता है कलर एमिट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब ये कलर एमिट करने की कैपेबिलिटी कैसे होती है, इसमें एक तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ल्यूसीफेरिन, ठीक है। अब ये ल्यूसीफेरिन जो रहता है, जब इसको ऑक्सीजन प्लस एटीपी मिल जाता है ना, और इसमें एक एंजाइम रहता है दैट इज़ ल्यूसीफेरेज, ये क्या बन जाता है, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन, ठीक है। ऑक्सी ल्यूसीफेरिन जब ये बन जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। ऑक्सी ल्यूसीफेरिन जब ये बन जाता है तो फिर जब ये एमिट एनर्जी करेगा, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन जब एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब वो ऑक्सी ल्यूसीफेरिन जब एमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो क्या बना देते हैं फिर से ल्यूसीफेरिन, और ये ल्यूसीफेरिन जो रहता है वो क्या करता है, ग्लो करता है। यही सिस्टम चलते रहता है और लाइट जो रहता है वो आपको दिखते रहेगा। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं, ठीक है, सी वॉलनट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इनमें क्या होता है कि इनका बेसिकली डायग्राम जो रहता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये दिखते हैं। अब ये जो है, जो मैंने सर्कल के अंदर लाइन खींचा, ये लाइन नहीं है, ये कुछ एग्जैक्टली इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, लाइक अ ग्रास टाइप। और यही जो रहते हैं कि ये सिलिएटेड रहते हैं, सिलिया प्रेजेंट रहता है इसमें, और सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होते हैं। एक प्लेट में सिलिया अरेंज रहता है जो कि लोकोमोशन में बेसिकली हेल्प करते हैं। तो ये जो सिलिया होता है ना, ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए दे कंसिस्ट ऑफ द 10 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, तो दैट विल बी रॉन्ग। 8, सिर्फ 8 ही होते हैं मैम। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनको हम लोग कॉम्प्लेट्स भी कहते हैं या फिर सी वॉलनट भी बोलते हैं, क्योंकि एक वॉलनट की तरह अपीयर करता है। इनका जो सर्कुलर पार्ट होता है ना, वो एक वॉलनट की तरह अपीयरेंस डालता है। नेक्स्ट है दैट इज़ दे हैव लासो सेल्स। लासो सेल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कोलेंट्राटा में। कोलेंट्राटा में जो आपका बॉडी वाला पार्ट था, माउथ के अंदर सिनेडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। उसी तरीके से इनमें जो ये बॉडी है उसके अंदर क्या होता है कि लासो सेल्स का प्रेजेंस होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट जनरल यूज़ के लिए आप याद रखो, क्योंकि पहले थे एनसीईआरटी में। डाइजेशन जो रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर होता है, मैंने बताया भी था। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये होता है दैट इज़ आउटसाइड द सेल, एंड इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। और इनका जो रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है कि बॉडी सरफेस बाय द डिफ्यूजन। मतलब इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये रेस्पायर भी सेम जगह से कर रहे हैं और एक्सक्रीट भी सेम जगह से कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा, सिंगल ओपनिंग है, और अगर सिंगल ओपनिंग है तो उसका बॉडी प्लान किस तरीके से होता है, ब्लाइंड सैक।
ये याद रखने वाली बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कोई भी बडिंग फ्रेगमेंटेशन नथिंग दे शो, दे ओनली शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो चीज़ें जो इसमें अलग तरीके से आई है, दैट इज़ देयर हैबिटेट इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन एंड दे ओनली शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन पार्ट ओनली। एंड इनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एक्सेप्शन मिल गए हैं। पहला एक्सेप्शन ये होता है कि वो एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली करते हैं, और ये सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। तो ये जो रहता है वो क्या होता है कि इनमें डिफरेंस होता है। इनका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ प्लूरोब्राचिया, टीनोप्लाना एंड बेरोई, ठीक है। तो ये जो रहते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, टीनोफोरा के। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो रहता है कि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहता है, और इनका जो लार्वा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइडिप्ट लार्वा, ठीक है, साइडिप्ट लार्वा। तो ये याद रखिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टीनोफोरा। थैंक यू।